हर हर महादेव दोस्तों। तो सुबह 6:30 बजे का टाइम है दोस्तों, और हम अपनी टीम के साथ कैंप से बाहर आ गए हैं और जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो ठंड बहुत दोस्तों, ठंड बहुत ज़्यादा है। रात को हम कैंप में सोए और पूरी रात बारिश होती रही, जिसकी वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गई है। और वैसे भी सुबह सुबह का टाइम है तो ठंड तो है ही। तो हम जा रहे हैं मंदिर परिसर की तरफ, जो कि हमारे कैंप से 1 किलोमीटर दूर है, और हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए दोस्तों। यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालुओं ने गर्म कपड़े और बारिश होने के कारण रेनकोट पहने हुए हैं। तो दोस्तों हेलीपैड से थोड़ा सा पीछे है टेंट सिटी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हर जगह पे टेंट ही टेंट लगे हुए हैं दोस्तों, और हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। मौसम सही हो गया है और हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर बर्फ दोस्तों, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, और हर जगह पे यहाँ पे टेंट ही टेंट लगे हुए हैं। उधर ट्रैक पे एक साइड पे सारी दुकानें, और ऊपर भी सारे टेंट ही हैं। मौसम साफ होने की वजह से आज हेलीकॉप्टर पूर्ण रूप से चल रहे हैं, और हम काफी देर तक यहाँ खड़े हेलीकॉप्टर देखते रहे। एक हेलीकॉप्टर आ रहा था और एक जा रहा था, ऐसा सिलसिला बार बार ऐसा ही चल रहा था। तो कल जब हम आए थे तब हेलीकॉप्टर नहीं चल रहा था, क्योंकि मौसम थोड़ा खराब था, काफी सारी धुंध हो गई थी यहाँ पे, इसीलिए हेलीकॉप्टर सर्विस बंद थी। पर आज सुबह से ही हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। आगे आकर हम लाइन में लग गए हैं, और काफी सारी भीड़ भक्तों की यहाँ पे देख रहे हैं। और करीब हमको 2 से ढाई घंटे हो गए हम लाइन में लगे हुए हैं, पर हमारी बारी नहीं आ रही है। 2-2 घंटे लाइन एक ही जगह पे खड़ी रहती है, और बहुत ज्यादा भीड़, और हम भी किसी तरह लाइन में लगे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ छोटा बच्चा भी है, तो हमको दर्शन करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। लाइन तो जैसे आगे बढ़ ही नहीं रही थी। वैसे भी यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, और जो हम पंजीकरण करवाते हैं या यात्रा का टोकन लेते हैं वो सिर्फ बाहर तक ही है। अंदर आने के बाद ना कोई यात्रा का पंजीकरण देखता है और ना ही टोकन की कोई वैल्यू है। वो तो सिर्फ बस बाहर ही है, और सिर्फ हमको दिखावे के लिए दिया गया है। अंदर उसका कोई सिस्टम नहीं है, ना ही कोई चेक करने वाला है। हम भी बड़ी मेहनत से लाइन में लगे हुए थे, और किसी तरह हमको भोले बाबा के दर्शन करने थे। बहुत गर्मी भी हो रही थी, क्योंकि आज दिन मौसम बहुत साफ था, इसीलिए धूप भी खिली हुई थी। तो हम जब सुबह टेंट से चले थे तो हमने गर्म कपड़े पहने हुए थे, और धीरे धीरे जब धूप खिल गई तो हमको काफ़ी सारी परेशानी होने लगी। ना कोई पानी की सुविधा है और ना कुछ। अगर हम बाहर से पानी की बोतल लेते हैं तो हमको 100 रुपये की पड़ती है। तो हमने 1-2 बार पानी लेके बाहर से भी पिया, और लाइन में लगे रहे भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। और लाइन एक ही लाइन में 3-3, 4-4 लाइनें बन जाती हैं, और जो भी श्रद्धालु आते हैं वो आपस में ही लड़ाई कर लेती है, और उनको देखने को कोई नहीं है। लड़ाई करने के बाद खुद ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम कुछ देखने नहीं आता। बड़ी मुश्किल से हमने 6 से 7 घंटे के बीच में बाबा के दर्शन किए, और दर्शन करके आ गए हैं बाहर। तो कुछ देर मंदिर के बाहर हम मंदिर के बाहर के दृश्य देखेंगे और बढ़ेंगे अपने टेंट की ओर, क्योंकि हमें लाइन में ही इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई कि हम बहुत परेशानी से आगे बढ़ते हुए किसी तरह हमने भोले बाबा के दर्शन किए। सुबह 6 बजे हम लाइन में लगे थे, और 6 बजे लाइन लगने के बाद करीब 2:30-3 बजे हमको बाबा जी के दर्शन हुए। तो हमने जैसे सुबह सोचा था कि हम दर्शन करने लाइन में लगेंगे तो हमको गर्भगृह के दर्शन होंगे, पर जब 12, साढ़े 12 बजे मंदिर बंद होता है, उसके बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो गर्भगृह के दर्शन नहीं कराए जाते हैं। तो जो जैसे भोले बाबा की मर्जी थी वैसे हुआ, और हमने मंदिर परिसर में दर्शन किए भोले बाबा के, और मंदिर परिसर से दर्शन करके बाहर आ गए हैं। तो आपको एक बात बता दूं कि कोई भी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। हम लाइन में लगते हैं तो हमको देखने वाला कोई भी नहीं है। आप लाइन में लगे हो, जैसे मर्जी धक्के खा के आप बाबा के दरबार तक पहुंचोगे और दर्शन करके बाहर आ जाओगे। कोई यहाँ पे प्रशासन या सिस्टम देखने वाला नहीं है। तो हम भी किसी तरह लाइन में लगे थे और दर्शन किए। तो दर्शन करने के बाद जैसे हम 8-8.5 घंटे लाइन में खड़े रहे, उसके बाद तो जैसे हमारी हिम्मत ही हार गई। तो दोस्तों दर्शन करके नीचे की ओर आ गए हैं। ओम की आकृति से नीचे जो ब्रिज बना हुआ है हम उसके ऊपर खड़े हैं दोस्तों। दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए दोस्तों। भोले बाबा की जैसी मर्जी थी वैसे दर्शन हो चुके हैं। फिर भी दर्शन बहुत अच्छे हुए, पर हमको काफी टाइम लगा दर्शन करने में। केदार घाटी का सुंदर दृश्य दोस्तों आप देख सकते हैं। बादल लग चुके हैं पहाड़ों के साथ पूरे, और काले बादल पूरे चारों तरफ से आ गए हैं, और हल्के हल्के यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई थी जब हम दर्शन करके बाहर आए।
दोस्तों दर्शन करके थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं और केदार घाटी का सुंदर दृश्य देखिए दोस्तों। मंदाकिनी नदी बह रही है और यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। और ये पुल है जहाँ पे हम यात्रा से पहले जाते हैं और सेकंड पुल जहाँ पे हम यात्रा के लिए दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं। इसी पुल से दोस्तों हम यात्रा के लिए लाइन में लगते हैं और अंदर बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है दोस्तों। काफी सारा टाइम लगा हमको दर्शन करने के लिए। सुबह हम 6 बजे लाइन में लगे दोस्तों और हमको 3 बजे दर्शन प्राप्त हुए, क्योंकि बीच में 2 घंटे के लिए मंदिर भी बंद हो जाता है। तो हमको काफी टाइम लग गया दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के उपरांत हम वापस थोड़ा सा नीचे आए हैं और काले बादल चारों तरफ से आ गए हैं। आप देख ही सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ से बादल ही बादल और भैरव घाटी सामने। और सामने वो सीढ़ियां जो ओम की आकृति के पास जाती हैं। ओम की आकृति को अभी तिरपाल से ढका हुआ है, शायद यहाँ पे भी कोई काम चल रहा है। दोस्तों दर्शन कर कर मंदिर परिसर से नीचे आ गए हैं और अब जा रहे हैं कैंप की ओर। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, तो जाके मिलते हैं आपको कैंप में। तो जैसे ही कैंप में पहुंचे तो काफी सारी बारिश होने लगी, तो हमने अपना सामान पैक किया और नीचे की ओर उतराई कर दी, क्योंकि ऊपर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा था और रात को हमको ठंड भी काफी लगनी थी। तो हमने सोचा क्यों ना भोले बाबा के दर्शन करने के बाद अब नीचे ही रुका जाए। तो हम रास्ते में रेनकोट पहन के चल पड़े नीचे की ओर। हमारे सारे टीम मेंबर यहाँ अपने शहर से रेनकोट लेके गए थे, जो पहन के हम नीचे की ओर उतरने लगे। वापस चल रहे दोस्तों। तो दोस्तों वापस जाते हुए और अब हम जाएंगे बद्रीनाथ। बाय। बारिश होने के कारण रास्ते में काफी ज्यादा कीचड़ हो गया था, जिसमें यात्रा पे फिसलन बहुत ज्यादा हो गई थी। तो हम भी बहुत आराम से और बहुत संभल के नीचे की ओर उतर रहे थे। यात्री की संख्या फिर भी कम नहीं, आप देख ही सकते हैं दोस्तों, काफी सारी भीड़। और हम आराम कर करके नीचे की ओर उतर रहे हैं, क्योंकि बारिश भी हो रही है तो हमको बहुत संभल के नीचे उतरना पड़ेगा। तो टीम के सभी मेंबर साथ में ही हैं और हम नीचे की ओर उतर रहे हैं। भीड़ काफी ज्यादा है पर फिसलन भी बहुत ज्यादा है। बारिश होने के कारण बहुत ज्यादा ट्रैक खराब हो चुका है और भीड़ आप देख सकते हैं दोस्तों। रात को आते वक्त हमने इसी साइड पे कहीं पे टेंट लिया था और हम पहुंच गए काफी नीचे। तकरीबन आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है और थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो पहुंच जाएंगे हम सीतापुर। बारिश कोई ज़्यादा तेज नहीं हो रही थी, तो इसीलिए यात्री आराम से यात्रा कर रहे थे और इसीलिए हम भी नीचे उतरने को तैयार हो गए थे, क्योंकि ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा थी और हमने वैसे भी भोले बाबा के दर्शन कर लिए थे। तो हमने सोचा क्यों ना नीचे ही स्टे किया जाए, इसीलिए हम करीब 4 बजे ऊपर से नीचे की ओर चल पड़े थे और धीरे धीरे यात्रा में आगे बढ़ रहे। रास्ते में हमको फिर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली, जो कि यात्री यात्रा करते हुए ऊपर की ओर जा रहे थे। तो हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बने हुए थे और धीरे धीरे यात्रा में नीचे की ओर उतर रहे थे। या वापसी में हमको ज़्यादा आराम नहीं करना पड़ा, पर फिर भी कुछ देर चलने के बाद हम थोड़ी देर के लिए आराम जरूर करते थे। रास्ते में पड़े सुंदर सुंदर दृश्यों को देखते हुए और उसका आनंद लेते हुए हम अपनी यात्रा में आगे की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि जाते वक्त हमको इस जगह पे थोड़ा अंधेरा हो गया था, इसलिए हम इस सुंदर दृश्य को नहीं देख पाए थे और न ही अपने फ़ोन के कैमरे में इस दृश्य को कैद कर पाए थे। तो बहुत ही सुंदर मंदाकिनी नदी यहाँ पे बहती है और बहुत सुंदर झरने के टाइप यहाँ पे बच जाता है। और ये दृश्य रात को हमको पड़ा था, जिसमें मंदाकिनी नदी बहुत ही शोर करते हुए बह रही है और इस दृश्य को हमने अंधेरे में देखा और इस टाइम हम इसलिए वापसी आए हैं कि हमको दिन में ये दृश्य देखने को मिले। तो ये भी दृश्य हमने दिन में देख लिया और यात्रा में कुछ समय और बचा है और हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे नीचे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब होने वाला है। तो हम भी किसी तरह रेनकोट पहन के नीचे की ओर उतर रहे हैं। वैसे तो हमारे कपड़े सारे गीले हो चुके हैं, पर हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े जो हैं सोनप्रयाग में पड़े हुए हैं, जो हमने आते हुए बैग जमा कराया था। तो जाके हम अपना बैग लेंगे और अपने कपड़े चेंज करेंगे, क्योंकि अभी हमें यात्रा में थोड़ा सा आगे और जाना है। शायद हमारा प्लान हुआ पड़ा है कि हम केदारनाथ यात्रा करने के बाद श्री बद्रीनाथ भी यात्रा के लिए जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे
उत्तराखंड तो आए हुए हैं और इतने लंबा सफ़र करने के बाद दोबारा पता नहीं कब मौका मिलेगा, इसीलिए हमने सोचा कि केदारनाथ यात्रा करने के बाद एक बार जाकर बद्रीनाथ जाकर भी दर्शन करके आएँ। तो मिलते हैं दोस्तों सोनप्रयाग जाकर। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अब सीतापुर में। तो रात को हम पहुँच गए थे दोस्तों 11 बजे सीतापुर में। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसके कारण मैंने वीडियो शूट नहीं की दोस्तों। और आपको करीब 11 साढ़े 11 बजे सीतापुर में पहुंच गए थे और यहाँ पे गेस्ट हाउस में हमने रूम लेके स्टे किया था। और अभी भी मैं हूँ सीतापुर में, आप पीछे देख सकते हैं सीतापुर की मार्केट। सीतापुर में गेस्ट हाउस में लिया रूम और यहाँ पे हमने किया स्टे। मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा, आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे। और दोस्तों बहुत ही सुंदर यात्रा। तो इस यात्रा में इतने ही और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं जलंधर सिटी पंजाब से केदारनाथ की यात्रा कर रहा था। तो केदारनाथ में दर्शन करने के उपरांत मैंने कल 4 बजे नीचे उतरना शुरू किया। और जैसा कि आप सबको पता है रास्ते में हमको बहुत सारी बारिश आ गई थी, तो उसी बारिश के बीच में हमने नीचे उतरना शुरू किया। और लगभग 11 बजे हम सोनप्रयाग मार्केट पहुंचे और यहाँ पर सीतापुर में आके हमने गेस्ट हाउस में रूम लिया और यहाँ पे स्टे किया। रात भर बारिश होती रही और सुबह का मौसम आपको बता दो कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और अभी धूप नहीं निकली है। हम यहाँ पे कुछ देर के लिए स्टे करेंगे और निकलेंगे वापसी ऋषिकेश के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में।